लीगल साथी देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या क्या हैं, क्या जो है आधार है, किन आधारों पर जो हम डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लीगल साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 हमारे को ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड से, क्या आधार है, किन आधारों पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं उसके बारे में बताता है। इसमें भाई मैं आप लोगों को ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं लेके चलूंगा, मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एक आम आदमी जो ये वीडियो देख रहा है उसको भी समझ में आ जाए कि भाई किन ग्राउंड्स पर जो है तलाक लिया जा सकता है। तो हमारे को भाई जो है तलाक के लिए 8 ग्राउंड्स बताए गए हैं। मेन जो मोटे मोटे ग्राउंड है वो है 8 ग्राउंड है। तो 8 ग्राउंड कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो भी सबसे पहले पे आता है एडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार। अब व्यभिचार क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाह के बाहर का संबंध। अब इसमें हस्बैंड हो या वाइफ हो, इसमें कोई भी जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। ये एक सिंपल सा ग्राउंड है जो आप लोगों को शायद पता भी होगा। और इसमें जो मेन केस है वो है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, 497 आईपीसी में आती थी। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि उसको जो है क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर कर दिया। अब जो है लेकिन इससे तो ये बाहर हो गई, लेकिन जो एडल्ट्री है वो आज भी डाइवोर्स के लिए एक वैलिड ग्राउंड मानी जाती है। तो भाई यानी कि अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी अगर विवाह से बाहर संबंध रखता है तो एडल्ट्री के आधार पर आप डाइवोर्स की पिटीशन उस पर फाइल करके अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ग्राउंड क्या है? हमारा सेकंड ग्राउंड है भाई क्रूरटी, यानी क्रूरता। अब क्रूरता के 2 प्रकार की हो सकती है, या तो शारीरिक क्रूरता हो सकती है या मानसिक क्रूरता हो सकती है। इसमें जो है दोनों ही प्रकार की क्रूरता को जो है लिया गया है, फिजिकल भी और मेंटल भी, यानी शारीरिक भी और मानसिक भी। अब भाई इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, ये है वी भगत वर्सेस डी भगत 1994 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मेंटल क्रूरटी ना, मेंटल क्रूरटी अपने आप में सफिशिएंट है, चाहे वहां पे फिजिकल क्रूरटी जो आपके साथ हो ही नहीं जो, यानी कि मानसिक जो क्रूरता है वो खुद में सफिशिएंट है डाइवोर्स के लिए, चाहे आपके साथ शारीरिक क्रूरता की गई हो या ना की गई हो। अभी इसमें हाल फिलहाल में एक जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो रहा था एक ऐसे ही केस में। उसमें क्या था कि भाई जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उसकी वजह से उसका पति परेशान रहता है, उसको तक को जो है मेंटल क्रूरटी के अंदर यहाँ पर क्रूरटी के डेफिनेशन में जो है डाल दिया गया है। तो भाई क्रूरटी भी जो है एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, एक आधार है डाइवोर्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो भाई तीसरा जो ग्राउंड है वो है डाइवर्शन का ग्राउंड, यानी कि त्याग का ग्राउंड। पति या पत्नी में से कोई भी अगर अपने जीवन साथी को 2 साल से ज्यादा की अवधि के लिए यदि उसको छोड़ देता है, अबेंडन कर देता है बिना किसी कारण के, तो ऐसी स्थिति में जो है दूसरा जो जीवन साथी है वो कोर्ट के समक्ष जाकर अपनी डाइवोर्स की पिटीशन लगा सकता है जो है। ठीक है भाई, तो ये है ग्राउंड इसमें इंपॉर्टेंट डाइवर्शन। और इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर आपको है एक लेटेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इंसिडेंट था जहां पर 10 साल से जो पत्नी अपने पति से अलग रह रही थी, उस केस में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है लेटेस्ट एक जजमेंट दिया था। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो भी डाइवोर्स के लिए जो हमारा अगला ग्राउंड है वो है कन्वर्जन का, यानी कि धर्मांतरण का। यदि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों में से यदि किसी ने कन्वर्जन कर लिया है, बिना सहमति के अपना जो है धर्म बदल लिया है, बिना सहमति के अपना धर्म बदल लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है दूसरा जीवन साथी जो है कोर्ट के समक्ष जाकर अपनी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट को उसे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है भाई सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो बंदा धर्म बदल के दूसरे धर्म में चला जाता है और पीछे किसी को उसी धर्म में छोड़कर चला जाता है, उसकी सहमति के बिना जो अपना धर्म बदल लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसको वो छोड़कर गया है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। और ये एक बहुत ही जो है लीगल बहुत ही वैलिड ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं तो आपका जो है ये लगा लीजिए बहुत जल्दी जो आपके हक में फैसला आएगा और आपको डाइवोर्स जो है मिल जाएगा।
तो भाई डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में जो 5th ग्राउंड दे रखा है वो है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक विकार। यदि भी स्पाउस में से, पति पत्नी में से कोई भी जो है, दोनों में से एक यदि मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार का शिकार है, जिसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, यानी उनका जो वैवाहिक जीवन है वो ढंग से नहीं चल रहा, वो प्रभावित हो रहा है, ऐसे केस में क्या है कि जो दूसरा स्पाउस है वो डाइवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकता है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। और इसके रिगार्डिंग एक केस है शारदा वर्सेस धर्मपाल, 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द मेंटल हेल्थ, यानी कि डाइवोर्स के जो केसेस है जिसमें जो है ग्राउंड लिया गया है मेंटल डिसऑर्डर, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि भाई किस लेवल पर जो है उनकी मेंटल हेल्थ अभी इस टाइम है। तो वो जो 6th ग्राउंड है जो डाइवोर्स के लिए हमारे को दिया हुआ है, वो 6th ग्राउंड है भाई इनक्योरेबल डिजीज, यानी कि असाध्य बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल क्या भाई, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी होती है भाई वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि भाई यदि किसी को लेप्रोसी हो जाती है और जो दूसरा स्पाउस है, जो जीवन साथी है, यदि वो पेटिशन डाल देता है तलाक के लिए, तो ऐसे केस में जो है उसको तलाक मिलेगा, हर हाल में उसको तलाक देना ही पड़ेगा। तो भाई 7वां ग्राउंड हमारे पास रिनंसिएशन, यानी कि संन्यास का। जब दोनों में से कोई भी पति या पत्नी में से यदि संन्यास ले लेता है, यानी कि साधु बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में भाई जो है दूसरा जो है कोर्ट में जाकर पेटिशन डाल सकता है और इस ग्राउंड पर संन्यास ले सकता है और डाइवोर्स ले सकता है। तो इस जो रिनंसिएशन यानी जो संन्यास का ग्राउंड है, ये भी एक बहुत ही जो है अच्छा ग्राउंड है और इसमें भी जो है डाइवोर्स हर हाल में मिलता है। और इसको बोल देते हैं अपनी देशी भाषा में बाबा बनना। ठीक है, तो यही है भाई कि अगर दोनों में से कोई भी जो है साधु बन जाता है, बाबा बन जाता है, तो दूसरा जो है जीवन साथी अपना कोर्ट में जाके जो है फैमिली कोर्ट में जाके अपना डाइवोर्स की पिटीशन इस ग्राउंड पर फाइल कर सकता है और उसे तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से उसको जो है डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो हमारे पास भाई जो लास्ट ग्राउंड है डाइवोर्स का, वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का अनुमान। यानी भाई दोनों जीवन साथी में से कोई भी एक, यदि कोई भी जीवन साथी जो है 7 साल से उसका ना तो ये पता है कि वो जिंदा है या मर गया, यानी कि उससे ना तो कोई किसी का कांटेक्ट है, जानकारी में भी किसी का कांटेक्ट नहीं है भाई, ना आपसे उसकी कोई बात होती है, ना कभी उसका मैसेज आया, ना उसको देखा गया, ना मीन्स उसका पता ही नहीं है कि जीवित है या मर गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है दूसरा जीवन साथी जो है कोर्ट में जाकर अपने डाइवोर्स की पिटीशन जो है फैमिली कोर्ट में जाकर फाइल कर सकता है। और ये बहुत ही एक जो है अच्छा ग्राउंड है डाइवोर्स का। इस ऐसे ग्राउंड्स में जो है आपको कोर्ट इंस्टेंटली जो है आपके हक में फैसला देती है। हालांकि उसको साबित करने में थोड़ा सा आपको जो टाइम लगेगा, लेकिन जो है एक अच्छा ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का, यानी मृत्यु के अनुमान का। और इसमें जो अवधि होती है वो 7 साल की होती है, यानी कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए, तो तभी जो आप जो है डाइवोर्स की पिटीशन इसमें फाइल कर सकते हैं। तो भाई आज हमने जाना है कि हमारे पास जो ये है 8 तरह के जो है हमारे को ग्राउंड्स दे रखे हैं, जिनके आधार पर जो हम अपने डाइवोर्स की पिटीशन अपने फैमिली कोर्ट में जो है डाल सकते हैं। और ये सब जो है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानना है, पढ़ना है, तो आप लोग गूगल पे जाकर भी जो इसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी मेरे को लगता तो नहीं ऐसी कोई खास नीड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। और भाई नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमारे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। और लीगल साथी देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।